तो पुतिन की हिट लिस्ट रेडी है, तैयार है। विस्तार से खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन से घुसपैठ करने वालों को मार गिराया गया है। यूक्रेन का बयान, रूस का बयान। रूस से बड़ी खबर, यूक्रेन से 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, इन्हें मार गिराया गया। इसके साथ साथ रूस ने कहा यूक्रेन के टैंक हमारी सीमा में घुसे हैं। ये रूस से बड़ी खबर, यूक्रेन से घुसपैठ करने वालों को मार गिराया गया और संख्या है 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। यूक्रेन के टैंक हमारी सीमा में घुसे, यानी कि वो तमाम कोशिशें जो इस वक्त चल रही बातचीत के जरिए मसला सुलझे, इससे और ज्यादा तनाव। तो यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में ठनी हुई है। रूस सड़ा है, इसीलिए तनाव बढ़ा हुआ है। जहां एक और बॉर्डर पर रूस की सेना तैयार है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने एक बार फिर से दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के लोगों की लिस्ट तैयार की है जिनकी हत्या की जा सकती है या फिर उन्हें कैंप में भेजा जा सकता है। के बीच बातचीत की टेबल तैयार हो रही है, तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रूस से लेकर अमेरिका अब भी खतरनाक दावे कर रहा है। यूक्रेन विवाद में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। रूस तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं जब तक यूक्रेन नाटो में शामिल होने से इनकार ना कर दे। लेकिन ना तो यूक्रेन और ना ही अमेरिका और नाटो देश इसको लेकर कोई आश्वासन दे रहे हैं। नतीजा ये है कि यूक्रेन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास चल रहे हैं। रूस यूक्रेन मिलिट्री ड्रिल के जरिए एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन से सटी सीमा पर रूस ने अपनी फौज बढ़ा दी है। अमेरिका कह रहा है कि रूस अब भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरें 20 फरवरी को जारी की गई हैं, जिनमें तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे सैन्य साजो सामान नजर आ रहे हैं। यानी जंग की तैयारी पूरी है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के कई बड़े नेताओं की हिट लिस्ट तैयार की है। इन्हें या तो मार दिया जाएगा या फिर कैंप्स में भेजा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स चीफ को अमेरिका ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें आशंका जताई गई है कि रूस यूक्रेन में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। दावा तो यह भी किया गया है कि रूस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कुचलने के लिए भी खतरनाक और घातक कदम उठा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका की ओर से ऐसे दावे किए गए हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इसी तरह का दावा कर चुके हैं। साफ है कि पुतिन और बाइडेन बेशक बातचीत के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच अब भी अविश्वास की बड़ी दीवार खड़ी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के इस दावे के बीच पूर्वी यूक्रेन में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। टूटी हुई खिड़कियों के कांच, दीवारों पर गोलियों के निशान। ये तस्वीरें 20 फरवरी की हैं। दावा है कि डोनेस्क में ये हालात रूस समर्थक विद्रोहियों की ओर से हो रही गोलीबारी की वजह से बने हैं। पूर्वी यूक्रेन में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों पर पुतिन का हाथ है। हालांकि रूस समर्थक विद्रोहियों का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन के सैनिकों की ओर से गोलीबारी की जा रही है।
अपने अपने सच और झूठ के बीच यूक्रेन में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बॉर्डर पर रूस के 1.5 लाख सैनिक डटे हुए हैं। बेलारूस के साथ रूस सैन्य अभ्यास में जुटा है। सीमा पर मिसाइलें तैनात हैं, तोपें अलर्ट हैं और अगर जंग की चिंगारी भड़की तो लपटों में पूरी दुनिया दहकेगी। बम धमाकों की गूंज से पूरी दुनिया सहमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.